लिखो भैया, एक एग्जांपल लिखो। देखो हुई भी है स्टार्ट, ठीक है जी। एग्जांपल लिखो बेटा एक। एबीसी लिमिटेड इश्यूड, एबीसी लिमिटेड, सुन लो भाई, एबीसी लिमिटेड इश्यूड 12% रुपीज 5 लाख डिबेंचर्स। रुपीज वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? फेस वैल्यू 50, फेस वैल्यू कितनी है? इश्यूड एट 10% डिस्काउंट एंड redeemable after 5 years at 20% प्रीमियम। अच्छा बताओ, डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है? बताओ, फेस वैल्यू क्या है? 50। आज इशू किस पे हो रहा है? डिस्काउंट करके 45 का। कल को रिडीम किस पे होगा 5 साल बाद? प्रीमियम पे। किस पे? वो भी कितने पे? 50 के 60, 50 के 60, 50 के 60। कोई डाउट यहां तक? फेस वैल्यू 50 है, इशू किस पे कर रहे हैं? डिस्काउंट पे। रिडीम किस पे करेंगे? प्रीमियम पे। ठीक है जी, ओके। एबीसी लिमिटेड ने 12% डिवेंचर है। अच्छा भाई एक बात बताओ, डिवेंचर कितने हैं? 5 लाख को किससे डिवाइड करोगे? 45 से या 50 से? 45 से क्यों नहीं? क्यों? अब लिखो, इसमें नोट लिखो, लिखो इसमें हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने के लिए, इसमें हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने के लिए फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? फेस वैल्यू से। तो बताना जरा एक बार, 5 लाख रुपए के डिबेंचर है, डिवाइडेड बाय एक की फेस वैल्यू कितनी है? 50। तो कितने डिबेंचर हो गए बोलो बेटा? 10,000। हाँ। किससे किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 10 फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। इससे क्या निकल गया? नंबर ऑफ डिबेंचर्स। आगे चलो, एक चीज और लिखता हूं, एप्लीकेशन 20 एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। बैलेंस किस पे है? अलॉटमेंट में है। भाई साहब क्वेश्चन तो गदर हो गया ये। पहली एंट्री क्या होगी बोलो? कर दू, यहां कर दू, ये छोटी, ये एंट्री इतनी मेन नहीं है। क्या एंट्री होगी बोलो? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू, कौन सा है? 12% डिवेंचर। कितने लोगों से बेटा बोलो? से कितने रुपए हो गए? तो कितना हो गया? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। यहां तो कोई डाउट? यहां तो कोई डाउट है? पक्का क्लियर है? आगे बताओ क्या हुआ बेटा? बोलो भाई बोलो, आगे क्या हुआ? अब अलॉटमेंट करें। अच्छा बताओ, अलॉटमेंट पे कितने पैसे बनते हैं? यदि 45 रुपए में से एप्लीकेशन कितने रुपए की है, तो अलॉटमेंट कितने रुपए की होगी? 25 की। अलॉटमेंट कितने रुपए की होगी बेटा? 25। तो अलॉटमेंट की एप्लीकेशन की एंट्री तो मैंने आपको करके दिखा दी, सिंपल है। अब प्रॉब्लम कहां आएगी? अलॉटमेंट में। करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या एंट्री होगी? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सस्ता दे रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। सर भविष्य में महंगा देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। नाम क्या है? 12% डिवेंचर। और 2 क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितने हैं बताओ? 10,000 डिवेंचर है। कितने रुपए ले रहे हैं अलॉटमेंट पे? कितने ले रहे हैं? 25 रुपए। कितने ले रहे हैं बोलो बेटा? 25। डिस्काउंट कितने का है? 5। प्रीमियम कितना दे रहे हैं? 10। और डिवेंचर के सामने हमेशा क्या आएगी? और फेस वैल्यू कितनी है? 50।
50 में से ये 25 कैसे आया? 30 माइनस 5 आया ना। ये कैसे आया? अलॉटमेंट कितने रुपए की फेस वैल्यू वाली है? यदि 20 रुपए एप्लीकेशन पे है तो अलॉटमेंट पे कितने होंगे? और 5 का क्या है? तभी तो अलॉटमेंट कितने की मंगा रहे हैं? 25 रुपए की। ठीक है, तो 10,000 इंटू कितना हो गया बोलो बेटा? इंटू 30। और ये कितना है? 10,000 इंटू 10 रुपए। समझ रहे हो? ये देखो, जितना लॉस एंटिसिपेट किया था उतना प्रीमियम और रिडम्पशन भी होगा। कितना हो गया बोलो? 2.5। कौन सा? 30 कैसे आया? फेस वैल्यू कितनी है? एप्लीकेशन कितने की है? तो बचा हुआ पैसा कितना होगा? 30। 30 में 5 रुपए का क्या है? तभी तो 25 बना होगा। तो कितना हो गया ये? 50,000। ये कितना हो गया? 1,00,000। ये कितना हो गया? 3,00,000। और ये कितना हो गया? 1,00,000। राइट ऑफ? हाँ करेंगे, राइट ऑफ भी करेंगे। पहले बैंक वाली एंट्री तो कर लो। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। कितने रुपए की? 2.5 लाख। खत्म काम। सिंपल सही भाई। हाँ जी, बात बताओ। बुक्स जनरली क्या करती है, मैं आपको बता दूं, इसे डिस्काउंट नहीं लिखती। इस टोटल को मिक्स करके क्या बना देती हैं? लॉस। क्या बना देती हैं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या क्या कर देती है इसको? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो एक बात बताओ, टोटल लॉस कितना है? 1.5 लाख का। कितने का लॉस है? 1.5 लाख का। ठीक है जी। एक बात बताओ, इस लॉस को रखते हैं कि राइट ऑफ कर देते हैं? जो भी लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है वो क्या हो जाता है? राइट ऑफ। राइट ऑफ कहां से होता है? सबसे पहले एसपीआर, फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ होता है। कहां से राइट ऑफ होता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। और यदि क्वेश्चन साइलेंट होता है, क्वेश्चन क्या होता है? तो मानते हैं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और फिर सब कुछ कहां से करते हैं? इससे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो बातों ही बातों में हमारा एक टॉपिक और हो गया कि हाउ टू राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। करें इसे? कैपिटल रिजर्व वो जो शेयर को फॉरफिट करके आया होगा। कैपिटल रिजर्व याद है ना? शेयर फॉरफीचर से शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व करते थे, वो सब कैपिटल प्रॉफिट्स जो हमने कंपनी ने जनरेट किए होंगे, वो सारे कैपिटल प्रॉफिट से कंपनी क्या कर देगी? ये सब डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ कर सकती है। क्या अभी डिस्काउंट और लॉस बताओ कितना है? 1.5 लाख का। रखें राइट ऑफ कर दें? क्वेश्चन में कहीं कुछ लिखा है, कोई पुराना कुछ पड़ा है, तो कहां से राइट ऑफ कर देंगे बोलो? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितना हो गया बेटा बताना? 150। ये कितना है? 50। और वो कितना है? 1,00,000। कोई डाउट इसमें किसी को? क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, देखो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। मिल गया सबको? हाँ जी, आओ जी। वाई लिमिटेड, आओ क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। वाई लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अपॉइंट अ मार्केटिंग एक्सपर्ट। इन्होंने किसको अपॉइंट किया है? इन्होंने एक मार्केटिंग एक्सपर्ट को हायर किया है, मिस्टर कार्तिकेय, एज अ सीईओ। आया नहीं कार्तिकेय आज? सीईओ मतलब, ठीक है। आओ जी, वाई लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये फार्मास्यूटिकल भी दूसरी होगी, ड्रग्स वाली होगी, तभी वो सीईओ बन गया।
Why Limited, a pharmaceutical company, appointed a marketing expert, Mr. Karthike, as a CEO of the company with a Mr. Karthike, sorry, as a CEO of the company with a target to penetrate their roots in the rural region. मतलब जिस बेचारे की अंग्रेजी कमजोर होगी वो तो फंस गया, कहेगा पता नहीं सर ये तो आउट ऑफ द सिलेबस कोर्स आ गया, ठीक है। आओ मतलब अपने पेनिट्रेट करना चाहते हैं अपने रूट्स को रूरल रीजन में, मतलब वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भी अपना व्यापार का विस्तार करना चाहती है, हिंदी में इसको ऐसे बोलेंगे। मिस्टर कार्तिकेय डिस्कस द वेज ऑफ मीन्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ द कंपनी विद फाइनेंशियल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट हेड्स। उन्होंने इस बात का जो वो था ना इनका ऑब्जेक्टिव, वो किसके साथ शेयर किया, प्रोडक्शन के साथ, मार्केटिंग के साथ और फाइनेंस वालों के साथ, ठीक है। टू प्रिपेयर द बजट, और इन्होंने क्या बनाया इसके लिए, एक बजट बनाया। आफ्टर रिव्यूइंग द सजेशंस विद ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ हेड, सभी डिपार्टमेंट्स के हेड के साथ इन्होंने डिस्कशन करने के बाद द फाइनेंशियल मैनेजर प्रपोज, ये जो फाइनेंस वाला है उसने प्रपोज किया कि इन सब के लिए हमें एडिशनली 52,50,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, ऊपर की तो फालतू की बात थी, वो तो ऐसा लग रहा है कि उससे तो गलत क्वेश्चन आ गया, तो बिजनेस स्टडी का आ गया है ना। आओ जी, ये तो केस स्टडी आ गई, अब कुछ लोग आगे पढ़ेंगे ही नहीं। वाई लिमिटेड है जीरो डेट कंपनी, कैसी कंपनी है, जीरो डेट कंपनी को और क्या बोलते हैं, अनलीवर्ड कंपनी, क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर कोई कर्ज या उधार नहीं है। पढ़ा होगा आपने बिजनेस स्टडी में, डिग्री ऑफ लिवरेजेस, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, पढ़ा आपने कभी, नहीं सुना, सुना है, चलो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ऑपरेटिंग लिवरेज किसे कहते हैं और फाइनेंशियल लिवरेज किसे कहते हैं। रिस्क होती है बिजनेस के अंदर, दो प्रकार की रिस्क है, ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब है, देखो जब मैं अपने घर पे पढ़ाया करता था ना, तो ड्राइंग रूम में ही दो चेयर इधर लगाई, दो यहां लगाई, बीच में बैठ के पढ़ाना शुरू कर दिया। उस टाइम 1 रुपए की रिस्क नहीं थी। फिर जैसे जैसे कोचिंग बनाया और कोचिंग को बड़ा किया, तो रेंट शुरू हो गए, सैलरी शुरू हो गई, कुछ फिक्स खर्चे शुरू हो गए। तो आज के डेट में 1.5 लाख रुपए तो फिक्स खर्चा है, कोई पढ़ने आए या ना आए 1.5 लाख तो देना ही देना है। दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रिस्क, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज होता है कि पहले ना मेरे पास सिर्फ इक्विटी का पैसा था, मेरे पास मैं अपने पैसे से व्यापार कर रहा था, आज मेरे बिजनेस के अंदर अच्छे खासे डेट डिबेंचर बॉन्ड्स भी है, तो मेरे पास क्या आ गई, फाइनेंशियल लिवरेज। आज की डेट में 50,000 रुपए तो ब्याज भरता हूं, तो ये क्या हो गई, मेरी फाइनेंशियल रिस्क हो गई। तो कौन कंपनी ज्यादा चलेगी, जो ब्याज देती होगी, जो नहीं देती होगी, नहीं देती होगी। कौन कंपनी ज्यादा, कौन सी कंपनी कम रिस्क की है, जिसके ऊपर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कम है या ज्यादा है, कम है, पर कमाने की अपॉर्चुनिटी भी किसके पास ज्यादा है, जिसके पास फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। खर्चे और उधार टू साइडेड सॉर्ट है, दो धारी तलवार, फाइनेंस का क्वेश्चन है। मतलब जब बिजनेस बढ़ता है तो आपको फ्लरिश करके बहुत फायदा भी पहुंचाती है, और जब नुकसान होता है तो काफी आपके डूबने के चांस भी बहुत जल्दी होते हैं। देखो सिर्फ 20,000 रुपए रेंट देना है, 2 साल कोविड में निकल गए, कोई बात नहीं, मोटा मोटा हिसाब लगाओ कितने हो गए, 4,80,000 ही तो हो गए, क्या फर्क पड़ता है, दे देंगे। इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड साउंड है कि पे कर सकते हैं। सोचो यही 2 लाख रुपए मंथली हो तो, आप समझ रहे हो, यदि आपकी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी ना, और जब काम नहीं होगा तो आपका पतन भी उतनी जल्दी होगा, आपको खत्म भी उतनी जल्दी हो जाओगे, आप उड़ भी उतनी जल्दी जाओगे। हाँ बिल्कुल टैक्स ज्यादा लगता होगा एज कंपेयर टू डेट कंपनी। आओ जी चलो, खैर ये हमारा पार्ट नहीं है, ये बिजनेस स्टडी का पार्ट है। तो ये जीरो डेट कंपनी है। टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल लिवरेज, द फाइनेंशियल मैनेजर प्रपोज टू इंक्लूड अ डेट एज इन अ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर समझते हो, एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना प्रोपोर्शन डेट का है और कितना पैसा इक्विटी का है। इसके लिए आप आगे चल के ना थ्योरीज पढ़ोगे बड़े होके, जैसे MI अप्रोच, ठीक है, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच होती है, ये बहुत जबरदस्त है, मजा आएगा पढ़ के इनको, फाइनेंस का भी पढ़ो तो। आगे FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो तुम्हारे पास अभी एक चैप्टर है ना, FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक चैप्टर है, और उसकी यदि आप बहुत डेप्थ में जाओ तो आगे चल के पूरा सब्जेक्ट आएगा ग्रेजुएशन में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा सब्जेक्ट आएगा। मेरे कहने पे वो जरूर पढ़ना, बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग, लॉजिकल है, उनसे आपको बहुत फायदा मिलेगा अपने बिजनेस में और अपनी लाइफ में। चलो मैं फोन कर रिमाइंडर लगा देता हूँ 3 साल बाद का, तो आपको याद दिला देंगे, ठीक है। आफ्टर डेलिब्रेटिंग ऑन
द 1 अप्रैल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू इशू, अब आया ना मेन बात पे, इस 52,50,000 रुपए के लिए बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि हम 6% के डिबेंचर इशू करेंगे। क्या इशू करेंगे? के डिबेंचर। कितने रुपए वाला? 100 रुपए वाला, एट अ प्रीमियम ऑफ, और रिडीम कब करेंगे? 5 साल। कितने पे? 110 पे। 110 पे। तो ये प्रीमियम टू प्रीमियम है। कौन सा केस है ये? प्रीमियम टू प्रीमियम। 105 से 110। तो बताओ फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू 100 है। आज इशू किस पे कर रहे हो? 105। कल रिडीम किस पे करोगे? 110 पे। अब मेरा पहला क्वेश्चन, मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में लिखवाया कि हम नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्शन है उस क्वेश्चन की। क्यों? क्योंकि यहां ना अमाउंट रिक्वायर्ड है, अमाउंट रिक्वायर्ड है। मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूं मेरे को 1000 रुपया इकट्ठा करना है, मैं 10 रुपए की टॉफी बेचता हूं, तो बताओ कितनी टॉफी बेचूंगा? कितनी बेचनी पड़ेंगी? इनफैक्ट 100। और 5 रुपए वाली 200, 1 रुपए वाली 50 रुपए वाली, ऐसे ही ना। अब बताओ हमें पैसों की कितनी रिक्वायरमेंट है, ये तो बताओ। 52,50,000, और हम हर एक डिबेंचर कितने रुपए में इशू कर रहे हैं? 105 रुपए में। तो बताओ नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ गए? 50,000 डिबेंचर आ गए। गॉट इट? अब इस क्वेश्चन में आप ये गलती मत कर देना कि 52,50,000 को आपने 100 से डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड करोगे? 100। ये एक्सेप्शन है उसकी। देख, वहां कह रहे थे 2 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर रहे हैं और एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो कितने डिबेंचर इशू करेंगे? 20,000। यहां क्या कह रहा है वो? यहां कह रहा है मुझे 52,50,000 चाहिए, जिसके लिए मैं 105 वाला डिबेंचर इशू कर रहा हूं। फेस वैल्यू से नहीं। यदि मैं 100 रुपए से करूंगा तो मैं ज्यादा डिबेंचर इशू कर बैठूंगा और मेरे पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। अननेसेसरी में ज्यादा उधार ले लूंगा, जितने की मुझे जरूरत है उससे भी ज्यादा। यदि आप इसको करो, आप इसको 100 से डिवाइड करो तो ये 52,500 डिबेंचर आ जाएंगे। और फिर 52,500 डिबेंचर जब आप इशू करोगे तो कितने पे करोगे? तो फिर आपके पास अननेसेसरली पैसा ज्यादा आ जाएगा, आप ज्यादा उधार ले बैठोगे और वो पैसा जब अनयूटिलाइज पड़ा रहेगा तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा ना आपको डिबेंचर्स पे। तो बेवकूफी नहीं है, फ्री का पैसा थोड़ा ना आ रहा है कि जितना मर्जी ले लो। उधार है भाई, वापस करना है, तो जितना जरूरत है उतना ही लिया जाए तो समझदारी है। क्लियर है इतनी बात आप सब लोगों को? तो पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी रेज एडिशनल फंड्स। हो गया, आंसर आ गया 50,000। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। आगे चले, आगे पढ़ो। पास जर्नल एंट्री फॉर डिबेंचर अलॉटमेंट। करो एंट्री करो, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड कितने लोगों से? 50,000 लोगों से कितने रुपए लिए? 52.5 लाख हो गया। नेक्स्ट एंट्री बोलो क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 9, नाम क्या है उसका? 2 6% डिबेंचर है ना, और एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो टू एसपीआर। कितना हो गया बोलो? 50,000 लोगों से कितने लिया आपने? 105। 50,000 लोगों को आपने कितने का डिबेंचर दिया? 50,000 लोगों को आपने 5 रुपए किस बात के दिए? एसपीआर। तो कितना हो गया? 52,50,000। ये कितना हो गया बेटा? 50 लाख। और ये कितना हो गया बेटा? 2.5 लाख। कोई डाउट? अब बताना जरा, भविष्य में 100 के कितने वापस करने पड़ेंगे? देखो, आपको जब ऐसे एंट्री लिखने की हैबिट होगी ना तो आप गलत करोगे ही नहीं। अभी हमने सिर्फ किसकी एंट्री करी है? 100 का डिबेंचर 105 इशू करने की एंट्री करी है, पर दिमाग में था कि अभी कुछ होगा और भी, इसलिए मैंने ऊपर लाइन छोड़ दी। कुछ बच्चे पता कैसे करते हैं? इसको करके फिर वो नीचे वाली एंट्री अलग से लिखते हैं, वो बिल्कुल गलत है, उसमें 0 नंबर हो जाएंगे। 100 के कितने वापस करने हैं? 110 वापस करने हैं। तो बोलो क्या हो गया? भविष्य में लॉस होगा। तो क्या लिखोगे बोलो? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 50,000 लोगों से कितने रुपए? 10। 50,000 लोगों से कितने रुपए? 10। कितना हो गया? 5 लाख। और ये भी कितना हो गया बेटा? 5 लाख। कोई डाउट यहां तक? हो गई जी एंट्री? हाँ जी, अभी पढ़ते हैं। अभी 5 क्वेश्चन है इसके, 5 पॉइंट्स है, पढ़ो बुक में। यही है ना, 5 पॉइंट्स है ना। अभी तुमने, हमें कितने नंबर मिले अभी तक?
2 नंबर मिले हैं। हालिका ये ज्यादा नंबर का होना चाहिए, खेल तो यही है असली। आओ जी थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। पास जनरल एंट्री टू राइट ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये लॉस को राइट ऑफ करोगे तो कैसे करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। क्या हमारे पास पुराना कोई एसपीआर पड़ा है? कोई ताजा ताजा आया है? आया है, देखो आया ना ताजा ताजा। कितना है ताजा ताजा? तो बताओ पहले 2.5 लाख कौन से यूज करोगे आप? एसपीआर वाले। क्या एंट्री करोगे? कहोगे एसपीआर अकाउंट, फिर क्या लिखोगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू क्या? किसको राइट ऑफ कर दोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितना बेटा? 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख। कोई डाउट यहां तक? 2.5 लाख, 2.5 लाख और 5 लाख। चले बैंक वाली कर तो दी, बैंक वाली एंट्री भाई। आओ बेटे आओ, धीरे धीरे लो, फ्री मिली है तो क्या हो गया? अब पता नहीं भाई। चलो बेटे करी तो एंट्री, देखो बैंक वाली है। आओ जी आगे चले। फोर्थ, फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना इसलिए से। आओ जी फोर्थ पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? ये कौन सी एंट्री? ये फर्स्ट पार्ट था, ये कौन सा पार्ट है? ये कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है उसने? कितना ब्याज दोगे? फिक्स ऑब्लिगेशन में क्या पे करते हो आप? इंटरेस्ट ना। कितना इंटरेस्ट दोगे बताओ? 6% डिबेंचर है हमारे पास, कितने लाख के? दैट इज कितना हो गया? 3 लाख रुपए का ब्याज आ गया। ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? इंटरेस्ट ऑन। फिफ्थ पार्ट में उसने क्या पूछा है आपसे? ओह बहुत आसान है। क्या बनाना है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का क्या बनाना है? लेजर बनाना है। क्या बनाना है? लेजर। आपको एक वो बात याद है, काम सीधा नाम। डेबिट को डेबिट करेंगे नाम, क्रेडिट वाले का लगाएंगे। क्रेडिट को क्रेडिट करेंगे पर नाम डेबिट वाले का लगाएंगे। डेबिट को डेबिट करेंगे पर नाम क्रेडिट वाले का। क्रेडिट को क्रेडिट करेंगे पर नाम डेबिट वाले का। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसका भैया बोलो? लेजर। लेजर ये लो, ये बना दिया लेजर। लेजर की डेबिट साइड, लेजर की। लेजर बनाना कौन सा है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बनाओ जी, पहले डेबिट करना है। डेबिट करोगे तो क्या लिखोगे? टू 6% डिबेंचर। कितना? 5 लाख। अब ये देखो यहां क्रेडिट किया है ना? क्या? नहीं प्रभु नहीं, 6% डिबेंचर से ही हो रहा है तो लॉस। ये डेबिट है, क्रेडिट में 6% डिबेंचर आएगा। अब सुनो, यहां ये क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो नाम यहां पे कर दो क्रेडिट, इसको कर दो, पर नाम किसका लगाओगे? बाय एसपीआर और बाय क्या? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। 2.5 लाख और 2.5 लाख। लेजर क्या हो गया? खत्म। नहीं गलत है। जो लॉस और डिस्काउंट है ना, वो किसको इशू करने पे हो रहा है? 6% डिबेंचर को इशू करने पे तो है, तो किस नाम से आएगा? 6% डिबेंचर के नाम से आएगा। ध्यान नहीं दिया होगा, बुक में आंसर देखो किस नाम से। एक सेकंड, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है। ये लॉस किससे हो रहा है? ये देखो ना, ये रहा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, उसके अगेंस्ट तो वही है ना। हाँ जी बेटे, ब्याज हमेशा किस पे देते हैं? इंटरेस्ट किस पे? इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस। ब्याज हमेशा किस पे देंगे? फेस वैल्यू पे देंगे। वो तो एक ही हेड बना दो ना डिस्काउंट और लॉस का। तो डिस्काउंट और लॉस, हाँ, पर डिवेंचर टेक्निकली कंपनी बहुत ज्यादा हाई फेस वैल्यू पे दे नहीं सकती, क्योंकि शेयर्स का
को तो प्रॉफिट मिलता है इसलिए वो प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। डिबेंचर तो पैसा इसलिए देता है कि मुझे ब्याज मिले, तो वो बहुत ज्यादा प्रीमियम पे कभी इशू नहीं होती। आप कभी ऐसे नहीं देखोगे कि 10 रुपए वाला डिबेंचर 5,000 का इशू हो रहा है। 10 वाला शेयर 5,000 का इशू जरूर हो सकता है, पर 10,000 रुपए वाला डिबेंचर 10,200 500 में इशू होगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ठीक है जी। हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया बेटा इसका? 8th क्वेश्चन कर लिया। तो हम सीबीएसई का 3 नंबर का एक क्वेश्चन कर चुके हैं और 5 नंबर का एक क्वेश्चन कर चुके हैं। चॉइस वाला क्वेश्चन रह गया हमारे, 1-2 टॉपिक रह गए, वो हम पहले कवर कर लेते हैं। लिखो जी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक क्या होता है विद टीडीएस और एक क्या होता है विदाउट टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है कुछ टैक्स के पैसे काट के हम किसको डिपॉजिट करा देते हैं, गवर्नमेंट को। और विदाउट टीडीएस में हम सारे पैसे किसको देते हैं, डिवेंचर होल्डर को। किसको देते हैं बोलो, डिवेंचर होल्डर को। और विद टीडीएस में 10% पैसे काट के किसको देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। हमारी जेब पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पूरे ही पैसे देने हैं। हमको कैसे पैसे देने हैं, पूरे ही पैसे देने हैं, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाओ, कैसे समझा दूं, एग्जाम्पल से ही करते हैं। लिखो, XYZ Limited having 9% 5,000 debentures at a rate of 500 each. Interest is paid on 30th September and 31st March at every year, हर साल। 30 सितंबर को और 31 मार्च को हर साल। 30 सितंबर और 31 मार्च हर साल। ठीक है जी, ओके। क्या लिखेंगे, टीडीएस लिख लेते। टीडीएस कितना है, 10% नहीं है बेटा, टीडीएस कोर्स में है नहीं है, पक्का लिखा हुआ है, छोड़ो ये लो काट दिया, आसानी हो गया काम उल्टा। चले क्या, 10% काट ले, कोई बात नहीं, नहीं है पक्का नहीं है ना, ठीक है चलो आओ। XYZ लिमिटेड हैविंग 10% 5,000 डिबेंचर है 500 वाले। तो बताओ इंटरेस्ट कितना बनता है, पहले तो बताओ, बोलो कितना इंटरेस्ट बनता है। 5,000 डिबेंचर है कितने रुपए वाले, 500 वाले, तो कितने के हो गए, 25 लाख के। 25 लाख पे कितना % ब्याज देना है, कितना हो गया 2 लाख। साल में कितनी बार देना है, एक बार कितना दोगे, 1,12,000। एक बार कितना देना है, 1,12,500। क्या एंट्री होगी बोलो, क्या एंट्री होगी बोलो बेटा, खर्चा है ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। कितने से, 1,12,500 और 1,12। ये दो एंट्री कब होंगी पहले बताओ, 30/9 को भी होंगे और 31 मार्च को। सही बात है ना, कोई डाउट यहां तक पहले बताओ। आगे लास्ट में 31 मार्च को एक एंट्री और होगी, किस चीज की, टोटल कितना खर्चा है हमारा 2,25। हमने कितना ब्याज दिया साल भर में, 2,25,000। और फिर क्या हुआ बताओ, अब इस ब्याज को रखना है कि खत्म कर देना है, कहां से करोगे खत्म, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कितना, 2,25,000, खत्म काम। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का। हाँ बस, नहीं 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 नहीं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कभी एसपीआर से नहीं जाता। याद करो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, उसमें लिखा था कि ब्याज को राइट ऑफ कर सकते हैं, वो सिर्फ डिस्काउंट और लॉस ही एसपीआर से राइट ऑफ होगा। ये इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट तो सिर्फ कहां जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। ऐसी गड़बड़ मत कर देना, इसे एसपीआर से कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ नहीं करते।
ये ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा तो मिसिंग फिगर में आएगा। आपको नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं बता रखे होंगे, कोई कोई या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग होगा या कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। हो सकता है एंट्री भी करके दे दे, आपको फिल करने हो अमाउंट सिर्फ, तो उसमें हम नरेशन पढ़ के सब चीजें समझ जाओगे। अभी अभी सैंपल पेपर वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन भी हमें मिल जाएंगे। ऐसे खड़े होके बनाने थोड़े से मुश्किल है, तो अभी जब सैंपल पेपर करेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। टॉपिक पे आगे बेटा। अच्छा, मैंने हेडिंग डाली थी आपने इसकी, और क्लास चलेगी 11 बजे तक। बेटे देखो, चीजें हैं थोड़ी सी अभी खत्म करने वाली, तो टाइम लगेगा। हाँ बेटे, खिला के भेजेंगे, मार खा के जाओगे। और बेटा थोड़ी सी अपना हैबिट डालो कि जिस दिन आपकी क्लास होती है उससे एक रात पहले थोड़ा जल्दी सो जाया करो। देखो कोशिश मैंने भी की थी रात को 10 बजे सोने की, पर आई नहीं नींद, 12 साढ़े 12 तक आ गई। तुम लोग जैसे कह रहे हो सुबह 4 बजे तक हो, तो है वो तो परसों देख ली थी मैंने, खत्म कर दी, पूरी नहीं हुई। चलो बेटे, देखो बेटे आपकी वाली एज में ना ऐसे ही होता है, नींद और भूख सबसे ज्यादा लगती है, ठीक है? तो जितना कंट्रोल करोगे उतना बढ़िया रहेगा। ये 5-7 साल की बात है, उसके बाद सब बहुत बढ़िया अपने आप हो जाएगा, चीजें सेट हो जाएंगी। ऐसे नहीं 5 साल बाद खूब सो पाओगे, ऐसा है कि आदत हो जाएगी फिर, ठीक है? बात ये है। काली काली कुछ नहीं होता है, सर क्यों नहीं है? आओ जी, ठीक है, हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग डाल लीजिए, लिखो भाई लिखो। लास्ट, इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी, सॉरी, हाँ किस पे भी इशू होता है, इंटरेस्ट तो हमेशा किस पे देंगे, लिख लो इसके नीचे फिर एक लाइन लिख लो, इंटरेस्ट इज ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। चाहे आप डिस्काउंट पे इशू करो, चाहे आप प्रीमियम पे इशू करो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ब्याज हमेशा किस पे मिलेगा, फेस वैल्यू पर ही मिलेगा। कोई डाउट यहां तक? ठीक है जी, आगे चलते हैं। लिखो भैया लिखो, इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो बेटा हुआ पता है क्या, मुझे 20 लाख की मशीन लेनी थी। 20 लाख की क्या लेनी थी? मशीन। मैं बैंक के पास गया, मैं कहा बैंक मुझे 20 लाख की मशीन चाहिए, मेरे पास 8 लाख, मुझे ऐसा लगा धरती हिल गई। हाँ जी, तो मुझे मेरे पास 8 लाख रुपए मेरे पास है, बाकी 12 लाख का मुझे आपसे लोन चाहिए। बैंक कह रहा है ठीक है देते हैं लोन, गिरवी में क्या रखोगे? मैं कहा वही मशीन गिरवी रख देंगे। कह रहे भाई साहब इट इज अ डेप्रिशिएबल एसेट, इसको हम गिरवी रख के क्या करेंगे? यदि 2 साल बाद 6 महीने बाद ही इनफैक्ट आप हाथ खड़े कर दो तो हम क्या करेंगे? ये मशीन कहां बेचेंगे? मैं कहा आप आ जाना, आप फैक्ट्री लगा लेना। कह रहे भाई साहब बैंक संभाले फैक्ट्री लगाए, जब आपसे फैक्ट्री नहीं चली तो हमसे कैसे चलेगी? बात समझ रहे हो? देखो आप मशीन लेने जाओ ना 12 लाख की मिलती है, और आपका बिजनेस ना चले आप उसको बेचने जाओ ना तो कूड़े के भाव जारी होती है, 1-20 भी नहीं मिलते। बात समझ रहे हो? तो बड़ा मुश्किल सी सिचुएशन है ये। और बैंक कह रहा है 12 लाख कैसे दे दूं मैं आपको, कुछ और गिरवी रखने के लिए है? मैं कहा और तो कुछ नहीं है, बाकी सब ऑलरेडी गिरवी पड़ा है। ठीक है, तो उसने कहा भाई काम करो, आप हमें 12 ही लाख रुपए के ना अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे दो, इशू नहीं करने को कहा, दे दो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, एज अ एडिशनल सिक्योरिटी, एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी, कि इन फ्यूचर आप लोन रीपे करने में क्या हो गए? फेल हो गए, असमर्थ हो गए, तो हम सबसे पहले क्या बेचेंगे? आपकी मशीन, जिस एसेट जो प्राइमरी सिक्योरिटी है, तो पहली एसेट है, यदि उसको बेचकर पैसा रिकवर, तो मार्केट में हम आपके क्या इश्यू कर देंगे? डिवेंचर, और हम अपना पैसा पूरा कर लेंगे। उस दिन वो डिवेंचर क्या होंगे? एक्टिव होंगे। क्या होंगे? अब अभी तक वो कैसा इनएक्टिव बॉम्ब है, क्या है वो? इनएक्टिव बॉम्ब है जो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ, जिसका टाइमर अभी शुरू, टाइमर कब शुरू होगा? ब्याज कब से देना शुरू करना पड़ेगा? जब हम लोन रीपे करने में फेल हो जाएंगे, फिर वो हमारी क्या बेचेगा? पहले प्राइमरी एसेट, और उसको बेच के पैसा पूरा नहीं होगा तो वो सेकेंडरी सिक्योरिटी डिबेंचर्स को इशू करेगा, तब वो ब्याज शुरू होगा। बात समझ रहे हो? हो सकता है उसकी कोई और एसेट्स गिरवी पड़ी हो उसके अगेंस्ट,
ठीक है, तो इतनी डेप्थ में हम नहीं जाते, हमें बस जो बात समझाई जा रही है वो सिर्फ इतनी सी है कि भैया क्या इशू करने हैं हमें, डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अच्छा बताओ, आपने लोन किसके अगेंस्ट लिया है? मशीन के अगेंस्ट ना, तो आप क्या एंट्री करोगे बताओ, पहले बोलो। बैंक डेबिट टू बैंक लोन, कितने लाख का? 12 लाख। फिर आपने एंट्री क्या कर दी? मशीन डेबिट टू बैंक, कितना? 20 लाख। 20 लाख की मशीन ली थी ना आपने तो। नेक्स्ट, अब जो आपने डिबेंचर दिए हैं, जो आपने क्या दिए हैं, वो आपने दिए इशू किए हैं या रखवाए हैं बस, उसकी कोई एंट्री होगी? दो बातें हैं, केस फर्स्ट और केस। फर्स्ट केस में कहता है नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, कोई जल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, कोई भी जल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करोगे बताओ, बोलो भाई बोलो, क्या हो गया ये, बोलो, सिर्फ कहां दिखाएंगे? फुट नोट्स में, दैट इज नोट्स टू अकाउंट्स में सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, कहां? नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, बैंक लोन के नीचे एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इशूड 12%, 12 लाख रुपीज, 12 लाख डिबेंचर्स टू बैंक एज कोलेटरल सिक्योरिटी। समझ गए? और दूसरा केस क्या कहता है? पास जर्नल एंट्री। क्या पास करके दिखा दो? जर्नल एंट्री। और क्या एंट्री होगी पहले बताओ, कोई एंट्री होगी? हमें लोन किसके अगेंस्ट मिला है, बोलो? मशीन के अगेंस्ट। हमें लोन किसके अगेंस्ट मिला है, बोलो बेटा? मशीन के। और हमने क्या कर दिया, बोलो? हमने उनको गिरवी में क्या रख दिए? डिबेंचर्स रखे हुए हैं, कोलेटरल रखे हुए हैं ना, कोई एक्टिव थोड़ी ना, वो भी। हमने जो बैंक से लोन लिया है वो किसके अगेंस्ट लिया है? मेनली मशीन के अगेंस्ट। तो क्या एंट्री करें बताओ? झूठ मूठ के डिबेंचर दिए है ना, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू x% टू 12% कर लेते हैं, टू 12% डिबेंचर अकाउंट, कितने लाख के बेटा? 12 लाख। 12 लाख चले। और ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कहां जाएगा? ये डिडक्ट हो जाएगा, कहां से? नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। करके दिखाऊं? जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, क्या बनाओगे? तो उसमें नॉन करंट लायबिलिटी में क्या लिखोगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपके पास दो चीजें पड़ी हैं, एक तो क्या पड़ा है? बैंक लोन। क्या पड़ा है? कितने लाख का बैंक लोन है? 12 लाख। प्लस आपने क्या इश्यू कर रखे हैं? 12% डिवेंचर भी आपके पास, कितने लाख के? 12 लाख। इसी में से माइनस क्या कर दोगे? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, कितने लाख का? 12 लाख। तो आंसर में भी क्या आएगा? 12 लाख। कोई डाउट पहले बताओ यहां तक? मशीन खरीदी थी ना, मशीन 8 हमारे पास थे, 12 का हमने लोन लिया, फिर 20 लाख की हमने मशीन ले ली। बेटे नोट कर ले, फोटो छोड़, पूरी वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, ये कितने बेटा? इतना दिखता है। चलो, नहीं इशू ही नहीं करे दोस्त, वहां बस एज अ सिक्योरिटी पड़े हुए हैं। ना ना, पार्शली जितना लोन रह गया, एसेट को बेचकर जो सेटलमेंट अमाउंट रह गया वही तो करेंगे, सारे क्यों इशू करेंगे दोस्त? क्या करने जा रहे हैं हम? सैंपल पेपर नंबर 1 किसका? डीके जी, डीके गोयल जी, ठीक है, गुप्ता जी, पार्ले जी, डीके जी, जी। फोन कर लेते हैं, रोमिंग लगी तो इसका मतलब ऊपर है, नहीं लगी तो नीचे है।
आओ जी, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम डिवेंचर्स, डीकेजी, सैंपल पेपर नंबर 1। और क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ते हैं। वोल्टास लिमिटेड ने परचेज किया प्लांट मशीनरी फ्रॉम यूरो प्रोडक्शन लिमिटेड एंड पेड कंसिडरेशन ऑफ रुपीज। चेक से कितने पैसे दिए बोलो? मिल गया, क्वेश्चन मिल गया सबको? 15 लाख। बिल्स पेबल कितने के दिए हैं? और 7,000 डिबेंचर इशू कर दिए 100 रुपए वाले, किस पे? 5%? नहीं, ईच के पार पे। रिडीम किस पे करेंगे? प्रीमियम पे, 5 साल बाद। 5 साल बाद। सबसे पहले तो मैं यही नहीं पता कि मशीन कितने की ली है। एक बात बताओ, इन द बुक्स ऑफ क्या लिखोगे? इन द बुक्स ऑफ वी लिमिटेड। अच्छा, आगे पहले एंट्री क्या होगी बताओ? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू किससे ली है? यूरो लिमिटेड, यूरो प्रोडक्ट लिमिटेड। क्या कितने में लिया बताना जरा एक बार। कैसे बता, कैसे कह सकते हो? 15 लाख, 8 लाख, 7 लाख। 15 लाख, 8 लाख और 7, तो कितने लाख की मशीन हो गई? 30 लाख की। अगली एंट्री क्या होगी बोलो? यूरो प्रोडक्ट लिमिटेड डेबिट टू, क्या दिया है? क्या? टू बैंक अकाउंट। फिर आगे टू बीपी, और टू क्या? 8% डिवेंचर, टू 8% डिवेंचर। अच्छा, जो डिवेंचर दिया वो पार पे दिया है, पर वो रिडीम किस पे होगा? तो क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। जितना लॉस एंटिसिपेट करोगे उतना क्या लिखोगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, प्रीमियम ऑन आरओडी। आप मत लिखना पेपर में आरओडी वारओडी। कितने पैसे देने बोलो? 30 लाख। ये कितने दिए हैं? 15। बीपी 8, और ये कितने हैं? 8 लाख। और ये कितने हैं? 7 लाख। और कितने, ऐसे बताओ, 7 लाख देने हैं, एक 100 वाला डिवेंचर देना, तो कितने डिवेंचर हो गए? 7,000। भविष्य में कितना प्रीमियम देना है? 5, और उतना ही क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। लॉस होकर प्रीमियम तो कितना? 35,000 और 35,000। कितने नंबर मिल गए? कितने नंबर मिल गए? 3 नंबर। कितने नंबर मिल गए? 3 नंबर। हाँ जी, क्या? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉज कर दे भाई जी। क्वेश्चन नंबर 6 के और वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, वो बुक से एक बार ध्यान से रीड करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन बताओ। अ कंपनी हैड 25 लाख रुपीज 7% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग ऑन द 1st of April 2019। उसी का और चॉइस वाला क्वेश्चन है। अच्छा, एक कंपनी है जिसके पास 25 लाख रुपए के 7% डिवेंचर है आउटस्टैंडिंग, मतलब उस दिन खड़े हैं हमारी बुक्स में। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी टुक अ लोन ऑफ रुपीज 5 लाख रुपीज, 5 लाख का और लोन ले लिया। कहां से? एसबीआई से। अच्छा जी, कंपनी प्लेस विद द डिबेंचर्स ऑफ 6 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी। 5 लाख का लोन लिया और बदले में गिरवी क्या रख दी इन्होंने? 6 लाख के क्या? कोलेटरल डिबेंचर्स, कि भैया कल को लोन ना वापस कर पाए तो कंपनी क्या कर लेगी? डिबेंचर इशू कर देगी। अच्छा, पास जल एंट्री, एक जल एंट्री करके दिखाओ। ऑल्सो शो द डिबेंचर एंड बैंक लोन विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। इसका मतलब कौन सा केस चाहता है? क्या लिखेंगे बोलो? पहले एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लिया है? 5 लाख। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बोलो? नाम क्या है? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट तो क्या नाम है? 7% डिवेंचर अकाउंट। कितने के? 6 लाख के। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, क्या बनाओगे? तो वहां क्या लिखोगे?
नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितनी दिखाई देंगी आपको? बी पहले पहले कितने का था? 25 और 5 30 लाख दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? 30 लाख। फिर क्या नीचे लिखोगे? नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिखोगे? नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या लिखोगे? कौन सा लोन है हमारे पास? पहले हमारे पास 7% डिवेंचर है। कितने के बोलो बेटा? अब भी मस्ती करते रह जाओगे ना तो फिर बोर्ड में रहोगे, फिर बोर्ड में लगेगा कि यार ये क्या हो गया, है ना? तो ये आखिरी टाइम है, मतलब इसके बाद दोबारा ना नहीं होगा। बात समझ रहे हो? सोचो आज एक क्लास में चैप्टर खत्म कर रहे हैं, अगली बार रिवीजन में एक क्लास में 3 खत्म होंगे, और अकाउंटिंग कैप्सूल में तो एक क्लास में पूरी बुक उड़ा देंगे। बात समझ रहे हो? तो 7% डिवेंचर कितने के पहले बताओ? कितना? 25 लाख। प्लस क्या करेंगे? बैंक लोन। कितने का लिया है बैंक लोन? 5 लाख। फिर माइनस क्या करेंगे? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। कितना? 6 लाख। कितना हो गया? 19 लाख हो गया ना? ओहो, ये 25 से कितने हो जाएंगे? ये 30 हो जाएंगे ना, और ये 31 के हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे? 31। तो कितना आ गया ये? 30। कैसे 29 हो गया? 31 6 36 6 गए तो 30। हाँ 31 कैसे आया? ध्यान से समझो। पहले कितने के डिवेंचर थे हमारे पास? 25 लाख के। कितने के डिवेंचर और इशू किया ऐसा कोलेटरल? 6। 31 और उसी 6 लाख के को क्या कर दिया? डिवेंचर सस्पेंस को उसमें से लेस कर दिया। क्या कर दिया? उसमें से लेस कर दिया। अब इसकी